स्टूडेंट्स, जैसे आपने बोला था कि आप अपने टेंसेस के बारे में दोबारा से सारी क्लास लेना चाहते हो, तो उसी के पर्पज से मैंने अभी क्लास अरेंज की है। आज जो क्लास है इसमें हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है, कि पर्सन कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पे किस तरह यूज करना है। उसके बाद हम करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें किस तरह से कौन कौन सी चीज़ों को अरेंज करके लिखना है। फिर हम टाइमलाइन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टेंसेस समझने के लिए। अगर आप टेंसेस को समझना चाहते हो, सबसे पहले आपको टाइमलाइन को ही समझना होगा। फिर उसके बाद फाइनली हम टेंस चार्ट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ पर्सन। टाइप ऑफ पर्सन, पर्सन है क्या? जब हम बात करते हैं तो बात करते हुए हम हमेशा किसी ना किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो किसी पर्सन के साथ बात करते हैं, ठीक है, या किसी पर्सन के द्वारा बात करते हैं। तो ये बातें हैं जिनके अकॉर्डिंग हम पर्सन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। टाइप ऑफ पर्सन में हमारे पास 3 टाइप ऑफ पर्सन है, 3 तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट वन इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, अब ये तीनों पर्सन आपको सारे एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनमें सिंगुलर कौन से होते हैं पर्सन में और प्लूरल कौन कौन से आते हैं। ये पर्सन एक्चुअल में होते क्या हैं कि जब हम बात करते हैं, उस बात करते दौरान हम किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। जो हमारे प्रोनाउंस हैं वो हमारे पर्सन्स हैं। फर्स्ट पर्सन होता है हम खुद, हम अपने बारे में बात करते हैं या हमारी बात करते हैं, तो उसमें हम फर्स्ट पर्सन आई को लेते हैं, जो कि सिंगुलर है। अगर हमारा प्लूरल फॉर्म हमें देखना हो क्या है, हमारा प्लूरल प्रोनाउन क्या है, तो वो होता है वी, हम। मैं सिंगुलर हूं और हम प्लूरल हैं। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में हम जिसके साथ बात कर रहे हैं, जैसे लाइक अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, तो सेकंड पर्सन यू होगा। तो यहाँ पे मेरा सेकंड पर्सन यू है सिंगुलर में, और यू का प्लूरल भी यू ही होता है, तो इसमें भी हम यू ही राइट करेंगे। ये हमारे प्रोनाउंस हैं। थर्ड पर्सन कोई अनदर पर्सन, मेरे या हमारे और तुम्हारे अलावा जो भी पर्सन है वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाता है ही फॉर मैस्कुलिन, शी फॉर फेमिनिन एंड इट फॉर थिंग्स। आई वॉन्ट टू क्लियर वन पॉइंट ओवर हियर कि ही आप लड़कों के लिए लगाते हैं, मेल्स के लिए लगाते हैं, शी फीमेल्स के लिए लगाते हैं। जो इट होता है ये चीजों के लिए लगता है, लाइक दिस ब्लैक बोर्ड, दिस मार्कर, द क्लासरूम, एवरीथिंग एंड मटेरियल, ठीक है। इमटेरियल चीजों के लिए हम इट लगाएंगे। इसके अलावा इट बर्ड्स, एनिमल्स, इनके लिए भी लगता है, तो आपने वहां सब जगह इट ही लगाना है। और इसका प्लूरल फॉर्म होता है दे। तीनों का प्लूरल फॉर्म दे होगा। लाइक अगर ज्यादा मेल है तो उनको हम दे बोलेंगे, ज्यादा फीमेल्स हैं तो भी दे बोलेंगे, अगर ज्यादा चीजें हैं या बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं तो दे बोलेंगे। ओके, ये तो पर्सन्स की बात होगी। सेकंड पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस करना है वो है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हुए स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि हमें सेंटेंस को बनाना किस तरह से है। वो जस्ट माइंड में थोड़े से वर्ड्स सोच लेते हैं, मेन वो वर्ब सोचते हैं, नाउन्स एंड प्रोनाउन सोचते हैं, और उन्हीं को अपनी मर्जी से अरेंज करके वो सोचते हैं कि इंग्लिश के सेंटेंसेस क्रिएट हो गए, बट इट्स नॉट सो। इसमें भी एक हम इक्वेशन लगाते हैं, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ही हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। लाइक इफ आई हैव टू मेक अ सेंटेंस स्ट्रक्चर, the first thing to learn about sentence structure is the subject, जिसे हम कर्ता भी बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है कि जिसके बारे में बात की जा रही है, तो वो हमारा कर्ता होता है। जो सब्जेक्ट होता है या कर्ता होता है उसको सेंटेंस में हम सबसे पहले लिखते हैं। लाइक अगर कोई भी बात हो रही है, मोहन सो रहा है, तो यहाँ पे मोहन की बात हो रही है, तो मोहन को सबसे पहले रखा जाएगा। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, कि क्या काम हो रहा है।
यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, मोहन सो रहा है, उसमें सोना क्रिया है क्योंकि सोने का काम हो रहा है। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब कि सेंटेंस में हमारा जो एंड में क्रिया है किस पे लागू हो रही है या क्रिया के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, वो सारा हमारा ऑब्जेक्ट में आता है। तो हमारे इसके अकॉर्डिंगली सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसमें हम अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल लूंगी, सुनीता खाना खाती है। यहाँ पे सुनीता है वो मेरी सब्जेक्ट होगी क्योंकि इस सेंटेंस में हम सुनीता के बारे में बात कर रहे हैं, तो सुनीता हमारी सब्जेक्ट होगी। खाना, खाना होता है उसको हम फूड बोलते हैं। खाती है ईट्स। अभी मैंने इन तीनों वर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। सुनीता की ट्रांसलेशन सुनीता ही रहेगी, खाना की फूड हो गई या मील होता है, खाती है कब होगा ईट्स। अब इसको अगर मैं अपने इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखूं, सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे मेरा सुनीता है तो मैं लिखूंगी सुनीता। वर्ब क्रिया मेरा यहाँ पे खाना है, खाना खाना मतलब खाने का काम है जो, ये मेरा वर्ब है। ईट्स ऑब्जेक्ट, खाया किसको जा रहा है? खाने को, ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मैं फूड कर दूंगी। सुनीता ईट्स फूड। इस तरह से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा आ जाता है। इसी तरह हमने कोई भी सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव नेचर का अगर हमने क्रिएट करना है, सिंपल बिल्कुल सीधा साधा सेंटेंस बनाना है, तो हम इसी तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद वर्ब को रखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे।